हेलो दोस्तों, आप देख रहे हो गरीब एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं वीर शिरोमणि वीर प्रतापी महाराणा प्रताप के बारे में। महाराणा प्रताप का जन्म पिता श्री राजा उदय सिंह और माता श्री जयवंता बाई की कोख से कुंभलगढ़ दुर्ग में 9 मई 1540 को हुआ। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से थे। पिता श्री उदय सिंह द्वितीय और माता श्री जालोर के सोनगरा सोहान राजवंश से थी। महाराणा प्रताप का पूरा जीवन और पूरा बचपन युद्ध क्षेत्रों में ही गुजरा और वो कुंभलगढ़ के दुर्ग से होकर चित्तौड़ तक गए। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी मेवाड़ वालों की थी। महाराणा प्रताप की कुल जो शादियां हुई वो 11 पत्नियां थी। महाराणा प्रताप की कुल 11 पत्नियां थी, जिनमें प्रमुख जो अजबदेव बाई पवार। महाराणा प्रताप की कुल संतानें 22 थी, जिसमें उत्तराधिकारी अमर सिंह थे, जो कि माता श्री अजबदे के पुत्र थे। महाराणा प्रताप और उनका परिवार सकुशल चित्तौड़ दुर्ग में रहते थे। परंतु नियति का खेल भी निराला है दोस्तों, कि उस टाइम मुगल साम्राज्य भारत में उभर रहा था। उस टाइम कोई भी राजा उसके सामने युद्ध करने को तैयार नहीं था, जिसके फलस्वरूप जिसके कारण भारत मुगल साम्राज्य की छत्रछाया में आ गया था। उस टाइम मुगलों का अत्याचार बढ़ने लगा। तभी मुगल साम्राज्य के जो बादशाह अकबर की महत्वाकांक्षा नीति के कारण अकबर ने पूरा भारत को जीतने का मन में इच्छा प्रबल की, जिसके फलस्वरूप राजस्थान में चित्तौड़ ही एकमात्र ऐसा किला था या एक ऐसी जगह थी जहां पर अभी तक मुगलों का आधिपत्य स्वीकार नहीं हुआ था। अकबर ने बहुत सी कोशिशें की, बट फिर भी उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। तो फिर जहर भरे अकबर ने 1568 में अकबर अपने 80,000 की फौज लेकर चित्तौड़ पर हमला करता है। चित्तौड़ की घेराबंदी बहुत महीनों तक चली। चित्तौड़ की घेराबंदी का प्रमुख कारण यही था कि चित्तौड़ की जितनी भी प्रजा थी, राणा उदय सिंह ने अपनी प्रजा को बाहर न मरने के कारण या बाहर कोई मार ना दे, इसी के कारण उदय सिंह ने अपनी पूरी प्रजा को चित्तौड़ के दुर्ग में पनाह दे दी, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर जितने भी खाद्य सामग्री थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी। अकबर के नेतृत्व में सेनाओं ने चित्तौड़गढ़ की कमान जयमल जी के हाथ में थी। 8,000 राजपूतों और 40,000 की प्रजा को घेर लिया। जयमल जी ने सभी से मशवरा करके राज परिवार, जो महाराणा प्रताप के पूरा राज परिवार था, उनको यहाँ से चित्तौड़ दुर्ग से निकलने को कहा। राणा उदय सिंह अपनी पत्नी और उनके साथ महाराणा प्रताप, जगमल और जितने भी राजा या जो उनके पुत्र थे, राज परिवार था, उनको लेकर उनको जंगलों की और उदयपुर की घाटियों की साइड भेज दिया गया। फिर फलस्वरूप जयमल जी और फत्ता राजपूत, जो फत्ता सिसोदिया था, उसके पराक्रम और बलिदान का महत्वपूर्ण साकारा, जो कि 1568 में चित्तौड़ का तीसरा साका कहा जाता है, जिसमें फत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में 700 रानियों ने जौहर किया। ये एक ऐसा साका था जिसमें जयमल जी, जो कि मेड़ता, जो कि मीराबाई का पियर था, वहाँ से थे, और वो ये इनके जयमल जी उनके भाई लगते थे। फत्ता सिसोदिया एक वीर पराक्रमी योद्धा था और उनका लोहा अकबर ने भी माना, और आगरा के किले में जयमल और फत्ता सिसोदिया, जिसको अपन पत्ता सिसोदिया के नाम से जाने जाते हैं, उनकी मूर्तियां बनवाई। बाद में औरंगजेब ने वो मूर्तियां हटवा दी गई। तो ऐसा था महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का इतिहास। सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके आगे हम दूसरा पार्ट जब रिलीज़ करेंगे तो वो आपको यूट्यूब पर जल्दी देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराणा प्रताप, जय चित्तौड़।